चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक का वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। चैप्टर वही है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 2-4-5 सवाल बचा हुआ है, हम लोग कर लेते हैं मिलजुल के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो भी सवाल कर रहे थे वो इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल थे। ये आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर और हम लोग जिस तरह का पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है, लिखना है। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का आपका जो कहानी पता ही है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। सिग्निफिकेंट कौन कौन नहीं होते? तो आपको बताते थे कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो, जैसे ये नंबर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर क्या हो 1 से छोटा हो, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसके जस्ट बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते। तो इसमें जो है कि ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिर से कितना आएगा? 4। ये रूल है। लेकिन अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट हो ही नहीं, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो टर्मिनल जीरो जो किनारे में है वे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो है नहीं, टर्मिनल पर कहाँ जीरो है? सब जीरो तो बीच में है, इसका मतलब सब काउंट हुआ। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4। क्या है कि ये तो संख्या में पहले बात तो दशमलव है, तो रूल पर कोई बैठ नहीं रहा है, किसी रूल पर भी बैठ नहीं रहा है कि जिसके द्वारा हम बोल सकेंगे इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जनरली आप 2-3 रूल याद रखिए, उतना ही में क्लियर हो जाता है। अगर कोई संख्या 1 से क्या हो छोटा हो, तो दशमलव बिंदु के जो बाद जस्ट बाद वाले जीरो है, जीरो या जीरोज, 1 या 1 से अधिक जीरो, जैसा कि यहाँ 2 जीरो था, सिग्निफिकेंट में गिनती नहीं होंगे। अगर कोई नंबर में दशमलव बिंदु ही नहीं हो, डेसिमल पॉइंट हो ही नहीं, तो फिर टर्मिनल जीरो काउंट नहीं होते। जो किनारे में है जीरो और जीरोज वो काउंट नहीं होंगे। वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। और इसके टर्मिनल पर जीरो है लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तब टर्मिनल जीरो काउंट नहीं होगा। इस तरह से इसका आंसर 3 और 2 5। तीसरा आंसर रहेगा 4 4 5 और उसका 4। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 30। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। 31 क्या कर रहा है? ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर। एक मीटर स्केल है, जैसे कि एक मीटर स्केल है मीटर स्केल, लेकिन लाइनिंग जो दिया गया है हर एक मिलीमीटर पर, हर एक मिलीमीटर पर लाइन है, हर एक मिलीमीटर पर, मतलब 2 लाइन के बीच में 1 मिलीमीटर गए है मीटर स्केल, लेकिन आप इसे mm में माप सकते हैं। ग्रेडेड एट एवरी मिलीमीटर, हर एक मिलीमीटर पर इंडिकेशन दिया हुआ है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन ए लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। इस स्केल से आप कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक का जो लेंथ है माप सकते हैं। आप तो मिलीमीटर में माप ही सकते हैं, तो सबसे कम तो मिलीमीटर में ही ना माप सकते हैं। तो मान लो कि हम इससे नापे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसा कुछ, मान लो 8 मिलीमीटर, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। आप 9 के बाद जाइए, 10, 11, 12 करते करते 99 तक, तो मान लो कि आप मापे 65 mm, 65
65 मतलब, तो 65 mm का कितना होगा ये 2, क्योंकि 2 अंक आ गया इसमें। 65 मतलब गलत अर्थ मत समझना, इसमें हर एक mm पर है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि 1 मीटर का स्केल है, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा 1000 mm तो होगा। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना होगा 1000 mm, तो 1000 mm तक भी माप सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, और बीच में अभी तो और बचा हुआ है 100, 200, 225 ऐसा कुछ, तो मान लो 352 mm, कुछ भी मान लें, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3। मतलब कि मिनिमम आप 1 mm से मापना शुरू कीजिए और मैक्सिमम 1000 mm तक आप माप सकते हैं। आप उसी में देखिए कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट का माप आप कर सकते हैं। तो 8 mm पैसे मैंने 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला। तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा कि 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट तक, 3 का भी और 4 का, इस चारों सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग माप सकते हैं इस स्केल से, जो है 1 मीटर का, लेकिन इसमें हर एक 2 लाइन के बीच का गैप है 1 mm। इसको इस तरह से ग्रेजुएटेड किया गया है। तो चलिए एक आसान सवाल था, हो गया 31। नेक्स्ट आते हैं 32 में। 32 क्या बोल रहा है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। राउंड का मतलब नहीं तो ऐसा मतलब मोटा मोटी, राउंड का मतलब समझो कि मोटा मोटी, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी सामान का दाम, मान लिया हम सामान लाने गए कोई, और सामान का दाम मान लिया जाए कि 10.5 रुपया, तो हम लोग जाते तो कभी कभी यार 10 से रखे न, 205 रुपया हुआ, बोले गोले रखिए 200 रुपया। ये जो हम लोग जनरल व्यवहार में यूज करते हैं, ये भी वही है, राउंड ऑफ। इसी तरह से 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है, मतलब जो अंक आप लिखेंगे वो इसके आसपास भी होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 2 होना चाहिए। ये जो आपको डिजिट दिख रहा है उसी के आसपास वैल्यू होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 2 होना चाहिए। जैसे 3472, तो 3472 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3500। बोले 3500 ही क्यों, क्योंकि हमारे मन में भी तो विचार है कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, और हमको पता है रूल कि अगर कोई नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो, दशमलव बिंदु नहीं हो, तो किनारे वाले 0 काउंट होते नहीं है। अभी किनारे वाले 0 काउंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिर इसका 2 रहेगा, और 3472 के आसपास है 3500। 84.16, 84 ये तो क्लियर है एकदम। 84.16, 84, 2.55, 2.55 को आप लिख सकते हैं कि 2.6, 55 हो गया, मतलब जनरली हम लोग 2.50, 50 से आगे हो गया ना, 2.50 से आगे हो गया, तो हम चाहेंगे 2.6 में। अच्छा यहाँ जी ये तो हो गया था 28.5, 28.5। तो इसमें जनरली क्या है ना कि रूल है कि अगर मान लिया जाए कि ये 28.5 है तो इसको 28 भी लिख सकते हैं और 29 भी, लेकिन इसमें ये देखना होता है कि पीछे क्या है। तो पीछे क्या है, यहाँ पर एक इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है। तो 28.5 में पीछे क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या रहता है ना तो हम लोग छोड़ देते हैं, और विषम संख्या रहेगा ना तो एक बढ़ा देते हैं। ये रूल है कि सम संख्या रहेगा पीछे तो एक छोड़ दिया जाएगा। अगर यहीं पर रहता ना मतलब 27.5
तो फिर 28 करके लिखते, इवन नंबर कर दिया था, ऑड रहेगा तो इवन कर देंगे इसके, लेकिन आगे में पहले 5 रहेगा तब का बात है। और अभी रहता 5 से मान ज्यादा, जैसे यहाँ पर था 55, यहाँ भी रहता 5 5 2 5 3 5 4, तो फिर क्या था 29 कर देते इसको। तो इस तरह से हम लोग कर पाए राउंडिंग ऑफ 3500, फिर 84, फिर 2.6 और ये 28, ये आपका राउंडिंग ऑफ। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। The length and the radius of a cylinder, cylinder मतलब बेलन, बताया गया है। The length and the radius of a cylinder measured with a slide caliper. स्लाइड कैलिपर आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है स्लाइड कैलिपर। The length and the radius of a cylinder measured with a slide caliper. स्लाइड कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं रेडियस को, लेंथ को। तो ये लिखा, the length and radius of a cylinder measured with a slide caliper are found to be, लेंथ मापा गया है 4.54 सेंटीमीटर। अब देख पा रहे हैं 4.54 सेंटीमीटर। एंड रेडियस जो मापा गया है 1.75 सेंटीमीटर। हाइट बोल देते हैं इसको, है एक्चुअल में लेंथ ही, हाइट लिख दिया। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना हमको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो आपको फॉर्मूला पता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम पहले कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, देख लेते हैं पहले पाई आर स्क्वायर एच को हम कि कितना आता है। तो हम कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर 1.75 और h 4.54। तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू आ रहा है 43.65 ये तो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तो हम लोग का जनरल गुना हुआ करके आ गया ये, लेकिन इसको तो हमको लिखना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट तक। जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए जितने कि जिन अंकों को हम जोड़ रहे हैं, जिस डिजिट को हम जोड़ रहे हैं उसमें देखना होता है कि किसके पास सबसे कम अंक है दशमलव के बाद। जिसके पास सबसे कम अंक होता है दशमलव के बाद उसी को हम फॉलो कराते हैं आंसर में। इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखते हैं कि अब जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन डिजिटों में किनका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। तो मल्टीप्लाई तो हम इसी सबको कर रहे हैं, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका मतलब हमारा आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए। मतलब इसको हम इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे ताकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहे। इसका मतलब 3 तो लिखना ही पड़ेगा। और 43.7, अब 7 क्यों? क्योंकि आगे है 5-7, आगे है आपका 5-7, तो इसका मतलब 6 को 7 करना होगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, तो 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33। नेक्स्ट में आ जाएगी 34। द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट, थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट है उसका थिकनेस इज मेजर्ड टू बी इतना mm, इतना mm एंड इतना mm एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा,
तीन अलग अलग जगह पर आप ऐसे सोचो कि किसी प्लेट के थिकनेस को तीन अलग अलग स्टूडेंट माप रहा है, तो मेजरमेंट ऐसा चीज है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होना ही होना है। तो पहला बच्चा जब मापा तो 2.17 mm, दूसरा भी 2.17 mm और तीसरा 2.18 mm। इस तरह से मेजर किया एट डिफरेंट प्लेसेस। ये तो बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह पर मापा गया है किसी के द्वारा। फाइंड द एवरेज, एवरेज के बारे में आपको पता होगा। एवरेज निकालने के लिए जिनका एवरेज निकालना होता है पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, 3 बार मेजर किया गया है तो 2.17 2.17 2.17 ये आ जाएगा आपका कितना 7 और 7 14 और 8 22। बाकी बच गया 2 2 1 3 1 4 और 1 5। और 2 2 4 1 5। ये हो गया आपका 5.52। गड़बड़ हो गया 8 और 7 15 15 और 7 22 22 का हो गया 2, बाकी बचा 2 2 1 3 1 4 और 1 5 और 2 2 4 और 2 6। 6.52 डिवाइडेड बाई 3 तो 6.52 कितना 3 दूनी 6, फिर 1 3 2 2 3 7 21 और फिर 1.0 3 3 9 217.3 के आसपास आना चाहिए। 6.52 डिवाइडेड बाई 3 2.17333 इस तरह से आ रहा है। अब इसको राउंडिंग ऑफ में लिखना होगा हमको। 2.17333 आ रहा है। अब राउंडिंग ऑफ में कैसे लिखेंगे? अब देखिए जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, जिसको आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो ये सब है 2.17 2.17 2.17। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका भी 3, इसका भी 3। लेकिन इसमें क्या है कि इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अच्छा ये तो हो जाएगा आपका 2 पॉइंट ना, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया हम लोग का, ये तो भागा देते चले गए, लेकिन 2 अंक के बाद और दशमलव पड़ेगा तो दशमलव यहाँ नहीं होकर के, दशमलव यहाँ नहीं होकर के यहाँ होगा। हाँ ये हम मतलब 652 में भागा दे दिए थे 3 से, तब वो आया था, लेकिन 6.52 है ना, 2 अंक के बाद इधर दशमलव पड़ेगा। अब देखिए तो ये चूंकि ऐड हो रहा है सब तीनों आपस में, तो ऐड हो रहा है तो दशमलव का कितना अंक है इसमें 2 अंक है, तो हमारा भी जो आंसर है उसमें दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक। तो इस तरह से हमारा आंसर वही रह जाएगा 2.17 mm। जिन अंकों को आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उसमें आप सभी को देख सकते हैं, आप हर एक में डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 ही अंक है। तो हमारा जो आंसर है उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए, तो हो जाएगा 2.17 mm। इसे क्वेश्चन कभी कभी मतलब आता है कंपटीशन में, जनरली तो हम लोग आंसर ऐसे ही लिख देते हैं 2.17, कभी मन हुआ 2 अंक तक, कभी मन हुआ तो 3 अंक तक। जनरल यूज में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। जब क्वेश्चन में बात लिखा जाता है कि मतलब एक्यूरेट बताइए या सिग्निफिकेंट डिजिट में बताइए, तब हम इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। The length of the string of a simple pendulum, the length of the string of a simple pendulum। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते हो कि एक लंबा सा स्ट्रिंग होता है, उसमें एक हैवी मास का कोई एक बॉब लगा होता है, ऐसा कुछ। एक लाइट स्ट्रिंग होता है, हल्का स्ट्रिंग, जिसमें एक हैवी मास लटका हुआ होता है।
इज मेजर्ड विथ ए मीटर स्केल। इसको जब मीटर स्केल से मेजर किया गया तो टू बी 90 सेंटीमीटर। इस सिंपल पेंडुलम को जब मापा गया तो कितना पाया गया? 90.0 सेंटीमीटर। The radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 सेंटीमीटर। मतलब ये तो रस्सी का लंबाई इतना हुआ, रस्सी का लंबाई हुआ 90.0 सेंटीमीटर। फिर इसमें है ना क्या कि हुक लगा हुआ है, और इस हुक में जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है? बॉब। तो हुक और रेडियस, रस्सी के अलावा हुक और रेडियस मिला करके आया है 2.13 सेंटीमीटर। इधर का तो था 90.0 सेंटीमीटर। चलिए, यूजिंग मेजरमेंट विथ स्लाइड कैलिपर, इसको मेजर किया गया स्लाइड कैलिपर से, इसको मेजर किया गया मीटर स्केल से। 90 सेंटीमीटर बड़ा है तो मीटर स्केल से हो सकता है, 2.1 सेंटीमीटर एक्यूरेट मापने में, इसलिए हम लोग यूज किए हैं स्लाइड कैलिपर। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम? इफेक्टिव लेंथ बताना है पेंडुलम का। इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं ये बताया भी गया है कि द इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ द बॉब। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन केंद्र। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लटकन केंद्र, जहां से लटका हुआ है, और सेंटर ऑफ द बॉब, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए 2.13। इस तरह से 3129 सेंटीमीटर। तो जिन दो अंकों को हम जोड़ रहे हैं उसमें आप देखिए, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो कम किसमें हुआ? इसमें हुआ। तो हमारा आंसर भी उसी को फॉलो करेगा। मतलब हमारे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही अंक होने चाहिए। इसका मतलब 92.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, 92.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोग सॉल्व कर रहे थे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। आशा है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा, और अगर बेहतर समझ में आया है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको ये लेक्चर। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।